कि दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या है? कंज्यूमर। बीइंग ए कंज्यूमर हम लोगों को क्या लॉस होता है, मार्केट में किस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चाहे आप उसको फ्रॉड बोलो चाहे स्कैम बोलो, और वो क्यों होता है, किस तरीके से चीज़ें मार्केट में ख़राब होती जा रही हैं, चाहे वो डिजिटलाइजेशन का बहाना हो, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो, चाहे और किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मार्केट में किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, मार्केट में फ्रॉड्स क्यों होते हैं और उनसे बचने का क्या तरीका है। बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों मैं आपसे आज बात करने वाला हूं और आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी कि ऐसी चीज़ों से हम बच कैसे सकते हैं और कैसे इस चीज़ को समझना है कि लोग ऐसा बेवकूफ़ हम लोगों को क्यों बार बार बना पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो दोस्तों किस तरीके से लोग मार्केट में फ्रॉड कर रहे हैं ऑनलाइन। तो पहला दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग इन सब चीज़ों के थ्रू आपका पैसा निकाल लिया जाता है या आपके साथ धोखाधड़ी करी जाती है। चिट फंड आपको पता है दोस्तों कि चिट फंड में बड़ा लालच दिया जाता है कि इतना पैसा मिल जाएगा, कुछ सालों के बाद 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा। तो ऐसे मार्केट में फ्रॉड्स भी होते हैं जहाँ पर हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। ATM फ्रॉड्स दोस्तों हमारे डेबिट कार्ड से, हमारे क्रेडिट कार्ड से लोग मिसयूज़ करते हैं, वो भी एक फ्रॉड करने का तरीका होता है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, दोस्तों ये सब चीज़ें आज डिजिटल होने के बाद काफ़ी हद तक लोग इनको यूज़ करने लग गए हैं। आजकल इनके यूसेज होने की वजह से ज़्यादातर इजी टारगेट हो गया है, लोग आराम से इसमें भी फ्रॉड कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक और फ्रॉड दोस्तों होता है कि फ़ोन जैसे कोई मैसेज वगैरह आता है तो उसमें आप क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा फ़ोन आपका हैक हो जाता है। उसकी वजह से भी आसान हो जाता है टारगेट करना आपके पैसों को निकालने का। और सबसे कॉमन और सबसे पुराने फ्रॉड्स में दोस्तों आपका आता है कोई भी प्रोडक्ट को मिससेल करना, यानी बताया कुछ और जाता है, प्रोडक्ट आपको कुछ और दे दिया जाता है। चाहे वो अमेज़ॉन से हम शॉपिंग करें, चाहे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करें, चाहे आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करा जा रहा हो, चाहे और कुछ आपको झूठ बोल के करा जा रहा हो। तो ये सब फ्रॉड्स मार्केट में दोस्तों अवेलेबल है। तो दोस्तों फ्रॉड्स क्यों हो पा रहे हैं, ये स्कैम्स क्यों रेगुलर बेसिस पे होते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ होती है, उसके बावजूद भी हमारे साथ क्यों हो जाती है। तो उसके दोस्तों 3 सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न मैं बताऊंगा आपको। आप डेफिनेटली रिलेट करोगे इस चीज़ से, आप समझोगे। आप मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद इसको अंत तक देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी चेंज करने वाली है, आपको समझाने वाली है कि ये फ्रॉड आपके साथ आगे से क्यों नहीं होने वाला अगर आप इसको समझ पाए। दोस्तों 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड क्यों होता है, बहुत सारे कस्टमर जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, यानी हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं और हमें नेट बैंकिंग यूज़ करने की पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं पता है, या ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं हुआ मान लीजिए, तो यहाँ पर फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं मोबाइल तो यूज़ करता हूँ, लेकिन मोबाइल्स के अंदर किस तरीके से वायरस आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो उसको मैं समझ नहीं पाता हूँ और उसको मैं गलती से क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे साथ फ्रॉड हो जाता है। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली नॉलेज ना होने की वजह से मैं किसी को अपना कंप्यूटर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो फ्रॉड बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि टेक्निकली हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग टेक्निकली साउंड नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजंस में आता है जो डिजिटल फ्रॉड आज की डेट में हो रहे हैं। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है फ्रॉड होने का कैजुअल बिहेवियर। हमारा खुद का बिहेवियर, हम टेक्निकली साउंड है उसके बावजूद भी हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं अपने खुद के बिहेवियर की वजह से। आपका जो डेटा है ना दोस्तों, वो उनके लिए सोने की खदान है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक फ्रॉड किस लिए होता है? क्योंकि उसको आपके डॉक्यूमेंट्स पता होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी के पास हैं, उसके पास आपकी डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी फैमिली की डिटेल्स होगी, आपका ऑफिस कहाँ पर है, आपका घर कहाँ पर है, जो हम लोग सोशल मीडिया में बड़े
कॉन्फिडेंटली आज की डेट में डालते हैं, अपने फ़ोन नंबर शेयर करते हैं, फोटोग्राफ्स डालते हैं दोस्तों के। तो दोस्तों आपने सारी डिटेल तो उनको दे दी, अब आप उनके लिए इजी टारगेट हो। मतलब कहने का ये है कि किसी चोर को चोरी करनी है और 10 मकान लाइन से हैं, वहाँ पर ये देखता है चोर की भाई 9 मकानों में लॉक लगा रखा है, एक मकान में ताला नहीं है, तो कौन सा मकान इजी टारगेट है चोरी करने के लिए? जिसमें ताला नहीं है। मतलब अगर उस चोर को पता है कि किस घर में सबसे अधिक पैसे रखे हुए हैं, उसको पता है कि कब कोई आदमी जाता है कब कोई आता है, जितनी ज़्यादा डिटेल्स पता होंगी घर के बारे में, चोर उतनी ही आसानी से अपने टारगेट को फिक्स करेगा। उसी तरीके से दोस्तों आपकी जितनी ज़्यादा डिटेल्स किसी भी हैकर को या किसी भी फ्रॉड करने वाले आदमी को पता है, उतना ही ज़्यादा उसको आसान टारगेट आप देते हो आपके खुद के यहाँ पर चोरी करने के लिए, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए, आपके साथ स्कैम करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप कम से कम डिटेल्स पब्लिकली दें किसी को। दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं? क्योंकि हमारा खुद का ह्यूमन बिहेवियर, कैजुअल बिहेवियर अलग चीज़ है, ह्यूमन बिहेवियर नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पर्सनल किसी का नेचर होता है। दोस्तों इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, आपने कहीं नहीं सुनी होगी, सब आपको टेक्निकल नॉलेज देते हैं, फ्रॉड क्या होता है, कैसे बचना है, बस मैं बात कर रहा हूँ कि आपको अपने नेचर को समझना है। छोटा सा एग्जांपल, आपके पास किसी आदमी का फ़ोन आया, आपने देखा होगा कि आजकल एक नई तरीके की चोरी चल रही है। आपको OLX के थ्रू प्रोडक्ट बेचा जाता है और प्रोडक्ट बेचने में आपसे पेटीएम के थ्रू पैसे ले लेते हैं आराम से, आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं वो लोग, आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बना के पेश करते हैं आपके सामने कि आप उनकी सारी बातें मान लेते हैं। जैसे इंश्योरेंस बेचना, आप सोचिए आप कि किसी आदमी ने आपको इंश्योरेंस बेचा, आपको प्रॉपर तरीके से पॉलिसी किट पहुंच रही है, तो सर उसने फ्रॉड कैसे करा? आपके पास टेली वेरिफिकेशन हो रही है कंपनी की और आप उसको बता रहे हो कि मुझे तो कोई लोन नहीं बोला गया है, जबकि उसने जिसने आपको पॉलिसी बेची है कुछ और बता के और लोन देने का आपको लालच दिया हुआ है, और उसके बावजूद भी आप उसके झांसे में आ जाते हो। दोस्तों कैसे? यही असली गेम है। तो आप समझिए कि फ्रॉड के बहुत सारे मायने हैं, आपका खुद का नेचर आपको समझना ज़रूरी है। पहली स्टेज में क्या करते हैं ये लोग, आपके पास किसी तरीके से डिमांड पहुंचाएंगे, चाहे आपके पास फ़ोन के थ्रू आए, चाहे ये लोग OLX पे अपने एडवर्टीजमेंट दे देंगे, चाहे आपके पास किसी नौकरी के बहाने की आपको नौकरी देनी है उसके बहाने आएंगे। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई है, तो आजकल नए फ्रॉड्स मार्केट में आ रहे हैं। नौकरी देने के लालच में कुछ लोग पैसे ले रहे हैं और आपको लालच दे दिया जाता है कि आपको नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों आपसे कोई बंदा नौकरी के बदले पैसे मांगे ना, तो आप समझ जाना कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो आपके पास वो बंदा आया नहीं, आप खुद उसके पास पहुंच गए, तो पहली स्टेज खत्म होगी। दूसरी स्टेज में वो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को, जो प्रोडक्ट आपके सामने रखा गया है, बहुत ईजी टू एसेस बना देते हैं। ईजी टू एसेस का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो जॉब का उन्होंने ऑफर दिया आपको, तो आपको लगेगा कि वो आपकी नौकरी लगी गई, समझ लीजिए। मतलब जैसे 3 इंटरव्यूज होते हैं किसी कंपनी में, 2 होते हैं, तो वो लोग आपको ऐसा प्रोसेस बताएंगे कि आपका नौकरी आपकी तैयार है। आपको लगेगा कि बड़ा आसान है यार ये तो चीज़, बस फटाफट कर लेता हूँ, मेरी तो नौकरी लगने वाली है। ये चीज़ समझनी है। जैसे मान लीजिए आप OLX पे बाइक खरीदने जा रहे हो, बाइक की कीमत आपको पता है कि मार्केट में एक्चुअल में 1 लाख रुपए के आसपास की है यूज्ड बाइक, और आपको वो बाइक मिल रही है 30,000 में, 25,000 में। इजी टू एसेस हो गया। आप तो यही चाहते हो ना। उन्होंने हमारे माइंड के साथ खेलने की कोशिश करी और हम उससे झांसे में आ गए। तो सेकंड स्टेज क्या है दोस्तों, उन्होंने हमें इस लुभावना ऐसा ऑफर दिया, या हमारे टारगेट तक या हमारी डिमांड तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता बनाया वो इतना आसान था कि हम बिकॉज ऑफ आर ह्यूमन बिहेवियर या बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हम तुरंत उस पर चलने लग गए, तुरंत उस पर भागने लग गए। तो दोस्तों तीसरी स्टेज में ये लोग क्या करते हैं कि आप कितने नीडी हो, आप कितने ग्रीडी हो, कितना डेस्परेट हो, तो वो लोग उस स्टेज पे लेके आते हैं, क्योंकि तभी तो पैसा निकालोगे ना। पैसा निकालना एक आर्ट है दोस्तों, और उस आर्ट में ना वो लोग माहिर हैं। बीइंग ए कंज्यूमर हमें इतना समझदार बनना है कि हम उनके झांसे में ना आए, हमें अपने आप को बचाना है वहाँ से। वो पकड़ते ही उन लोगों को है जो आदमी उनके झांसे में आ सकता है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम वो कस्टमर ना बने उनके लिए।
हम उनके लिए टारगेट ना बने। तो आपने बोला कि मुझे नौकरी की जरूरत है, उन्होंने बोला नौकरी है सर आपके पास, हम आपको नौकरी दिलवाएंगे ना। आपने बोला कि नहीं मुझे तो रिटर्न कहीं और से ज़्यादा मिलता है, तुरंत वो आपको रिटर्न वाली चीज़ देंगे। इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों कैसे फ्रॉड होता है, क्योंकि लोन चाहिए लोगों को, जिस आदमी का सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता उसको लोन चाहिए होता है। तो मैक्सिमम फ्रॉड उन लोगों के साथ होते हैं दोस्तों। इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर लोन भी दिया जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो वहाँ पर क्यों? क्योंकि लोन उनको नहीं मिलता है किसी बैंक से, तो यहाँ पर वो लोन का लालच देकर उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। दोस्तों चौथी स्टेज में ये लोग क्या करते हैं, अब आपको हिप्नोटाइज करने की चौथी स्टेज पे पहुंच चुके हैं ये लोग क्या करते हैं, फिर ये लोग कुछ भी बेच देते हैं। उसके बाद आपको सब कुछ सच लगेगा, आपको लगेगा कि यही लोग सच बोलते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इंश्योरेंस के अंदर ना एक बड़ी कॉमन चीज़ हो रही है आज की डेट में, एजेंट का कमीशन सबको चुभता है। तो मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते समय बोनस बोलेंगे। जैसे ही कस्टमर या कंज्यूमर बोलेगा कि मुझे अपने एजेंट से बात करनी है, तो बोलेंगे सर एजेंट आपको नहीं बताएगा इस बोनस के बारे में, क्योंकि उसको तो कमीशन मिलता है, तो वही कमीशन तो आपके पास वापस आ रहा है। तो आपको पता है कि एक अच्छा एडवाइजर जिससे आपने चीज़ खरीदी या जिसने आपको अच्छी तरीके से समझा के दी, सोचिए आप उससे बात नहीं करते हो, वही तो हिप्नोटिज्म है। आपको ये ना आपके अंकल के पास, जो हो सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, आपके चाचा, ताऊ, मामा, भाई, कज़न या फिर कोई और नॉलेजेबल बंदा है, वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं। यही तो गेम है। अगर आप टेक्निकल किसी चीज़ को लेकर साउंड नहीं हो, टेक्निकली आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उस चीज़ को यूज़ मत करिए। अगर आपको लगता है कि मैं नेट बैंकिंग को हैंडलिंग नहीं कर सकता, सर मत करिए ना, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं उस काम को क्यों करूं? या तो मैं अच्छी तरीके से सीखूं तब उस काम को करूं। मुझे ड्राइविंग ढंग से नहीं आती है तो मैं गाड़ी को लेकर क्यों रोड पे उतरूं, जब तक मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो उसी तरीके से सेकंड कैजुअल बिहेवियर जो हमने बताया दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है। किसी को डॉक्यूमेंट देते हो तो मेल पर दीजिए, किसी को डॉक्यूमेंट देते हो तो KYC डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल डिटेल्स वगैरह कोशिश करिए कि प्राइवेसी रखिए उसके अंदर। आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप गूगल की कोई भी चीज़ यूज़ करते हो या कोई और चीज़ सोशल मीडिया पे यूज़ करते हो, सब में प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर जाकर आपको बचाना होता है अपने आप को। आप वहाँ पर जाके सेटिंग्स चेक करिए, ढंग से पढ़िए एक एक चीज़ को। ऐसे अकाउंट मत खोलिए, और खोला हुआ है ना तो आप चेक करिए कि कौन कौन सी चीज़ों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर सारे ऑप्शंस होते हैं, एक एक चीज़ पे जाइए और वहाँ पर प्राइवेसी फैक्टर को जाके सेलेक्ट करिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड वहीं से होता है। आप उनके लिए ईजी टारगेट होते हो। दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर या फिर आपका नेचर। तो लाइफ में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में खासकर, या कोई भी चीज़ परचेज करनी होती है, तो आप कुछ लोगों से डिस्कशन करिए। 3 लोग सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और आप हमेशा उनसे बात करिए जब भी आपके पास ऐसी कोई भी कॉल आती है, कोई भी डिमांड आपके पास आती है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ बड़ा अच्छा। आपको क्या करना है कि जो भी आपको लगता है कि कहीं पे भी चांसेस हैं, छोटा सा काम करना है बस आपको गूगल पे जाके सर्च बटन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, जो भी सामान आपको बेचा जा रहा है या जो भी चीज़ दी जा रही है, सेम वो चीज़ डालिए। आपको डेफिनेटली किसी न किसी आदमी की कंप्लेंट दिख जाएगी, फ्रॉड वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये चीज़ फ्रॉड है, क्योंकि काफ़ी लोग ना गूगल पे डालते हैं अपनी कंप्लेंट्स को। वहाँ पे यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं क्या ये मार्केट में फ्रॉड हो रहा है, क्या आप पहले बंदे हो या आज तक ये चीज़ नहीं हुई है। अगर आपने ये काम कर लिया ना तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कंज्यूमर तो सभी हैं, समझदार बनना ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके पास जो आज वीडियो लेके आया हूँ वो आपके काम की है, और अगर आप इस चीज़ को समझ पाए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि आपके साथ जो घटना नहीं हो रही है या क्योंकि आप समझदार हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्तों के साथ ना हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ताकि लोग इस चीज़ को समझ सकें कि ये चीज़ उनके साथ ना हो।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस रेगुलर आपके पास आती रहें और सबसे पहले आप उसको देखो, तो दोस्तों बेल आइकन पे क्लिक करिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।